बंगाल का संदेश खाली से जुड़ा याचिका सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया, और क्यों बंगाल में जिस तरह से अभी राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी 2024 को लेकर के बंगाल में अभी संदेश खाली के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में सीट हासिल करना चाहती है, जिसको लेकर के संदेश खाली का जो ये घटना है इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में लग चुकी है बीजेपी। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना का में पड़ने वाला एक गांव संदेश खाली जो काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और ये कोलकाता से 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है संदेश खाली गांव। और ये संदेश खाली गांव जो है ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उससे सटा हुआ, ये बॉर्डर से सटा हुआ ये गांव है संदेश खाली। और यहाँ जो टीएमसी के नेता हैं आपके शाहजहां शेख, उनका यहाँ पे काफी दबदबा बताया जाता है। जो उत्तर 24 परगना के कुछ इलाका है वहाँ पे काफी दबदबा बताया जाता है आपका शाहजहां शेख का। और शाहजहां शेख का दबदबा ये जो गांव है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना का जो संदेश खाली गांव है वहां पर भी इनका दबदबा था। और जिस तरह से ईडी 2024 में राशन घोटाला से जुड़े हुए मामले में इन पर छापेमारी की, जिसके बाद से ईडी का टीम पर आप लोगों ने हमला भी देखा होगा, जिस तरह से ईडी का टीम के जो अफसर थे उन लोग का सर और फट गया था, जिसके बाद से उस समय से शाहजहां शेख अभी फरार चल रहा है। उसी के दो जो उसके करीबी हैं जो शागिर्द हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है, और वो उसमें से एक तो अभी गिरफ्तार बताया जा रहा है जिसका नाम है उत्तम सरदार। तो वहीं शिव प्रसाद हजारा जो है वो अभी भूमिगत हो गया है, उसकी अभी पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं इसी से जुड़ा हुआ याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में। बीजेपी के ही कुछ नुमाइंदों के द्वारा ये काम किया गया था कि ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो मामला ऑलरेडी आपका कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है तो उस पर हम कैसे पहले सुनवाई कर दें, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट तो खुद संज्ञान मांगा है राज्य सरकार से 20 फरवरी तक, और बोला है कि 20 फरवरी तक कोलकाता हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता इस पर राजनीति चमकाने में लगे हैं, तो वहीं आज 19 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहीं आज महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष अभी बनी है रेखा शर्मा, वो गई संदेश खाली गांव जो ये पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना का जो एक गांव है संदेश खाली, वहां गई, वहां जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत की, और निकलने के बाद से मीडिया से बातचीत में बोली कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मतलब पहला ही सब लोग जजमेंट देने लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट को जजमेंट देने से पहले सब लोग अपना जजमेंट सुनाने लगे हैं। कोई बोल रहा है कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो कोई बोल रहा है कोलकाता में तानाशाह बन गई है ममता बनर्जी। लेकिन अभी तक कोलकाता हाईकोर्ट नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोला है। कोलकाता हाईकोर्ट अभी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है, और ममता बनर्जी का भी कहना है कि जो भी दोषी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी पर भी बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है तो आपके जो ये नेता है शाहजहां शेख वो कहाँ है? उनको तो सामने टीएमसी के लोगों को लाना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। लेकिन अभी शाहजहां शेख जो टीएमसी का नेता है ये अभी भूमिगत हो गया, इसका भी खुद कोई अता पता नहीं चल रहा है। और अभी बंगाल की राजनीति ये संदेश खाली गांव को लेकर के काफी गरमाई हुई है, क्योंकि बीजेपी कभी शिवेंदु अधिकारी यही ममता बनर्जी के साथ कभी बैठ के चाय पीते थे, कभी तृणमूल कांग्रेस कैसे बंगाल में आगे बढ़े उसके लिए रणनीति बनाते थे। लेकिन यही शिवेंदु अधिकारी जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये आजकल बीजेपी के लिए रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी से जो उम्मीद की है ममता बनर्जी वो उनको वाला मलाई वाला सीट नहीं दी, जिसके बाद से ये भी कूद के चल गए बीजेपी के पास। और इनके ऊपर भी बंगाल में घोटाला था, जिसके बाद से ये भी सोचे कि अगर दीदी के साथ रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है, इससे बढ़िया बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुस जाओ, तो ये भी बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुस गए। तो वहीं अभी संदेश खाली मामले को लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी विधानसभा में भी बोली कि वहां पे कुछ बीजेपी ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लेकिन जो आरोप लगा रही हैं उसका तो जांच होना चाहिए, तभी तो मालूम चलेगा कि संदेश खाली में जो ये महिलाएं हैं काफी तादाद में बताया जा रहा है कि इन लोग के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तो जांच होने के बाद ही मालूम चलेगा। और इन लोग का कहना है कि इन लोग का जमीन भी हड़पा गया है, इनका संपत्ति पर भी जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। ये जो शाहजहां शेख के जो गुर्गे हैं ये सब जमीन हड़पने का काम किए हैं, तो इसका जांच होगा तभी तो मालूम चलेगा। लेकिन उससे पहले राजनीति बंगाल का गरमाया हुआ है। कांग्रेस भी पूरे तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दीदी ममता बनर्जी जो दीदी है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कांग्रेस को एक भी सीट देने वाले नहीं है, तो कांग्रेस भी पूरे तरीके से दीदी को तानाशाह बताने में लग चुकी है। और कांग्रेस का कहना है कि बंगाल का बंटाधार कर रही है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी तानाशाह बन गई है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे पहले सभी पार्टियों को अभी सीट नजर आ रहा है। लेकिन जो घटना हुआ है वो कितना उस घटना में सच्चाई है इसका जांच होना तो जरूरी है, तभी तो मालूम चलेगा। लेकिन अभी इस पर
जबरदस्त बीजेपी राजनीतिक रोटी सेकने में बंगाल में लग चुकी है और कांग्रेस भी और ममता बनर्जी अभी कटघरे में नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लिया है और वहां पे ममता बनर्जी 144 धारा लगाई हुई थी, जिसको कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि 144 धारा और हटाइए, जो भी नेता वहां जाना चाहते हैं वो जाए, मिले। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये जो नए नवेले अभी बीजेपी के नेता बने हैं शुभेंदु अधिकारी जी, ये जाने वाले हैं संदेश खाली, जो कोलकाता से 70-75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संदेश खाली गांव बांग्लादेश से सटा हुआ ये बॉर्डर से सटा हुआ ये गांव है, जहां अब शुभेंदु अधिकारी जाएंगे। 20 फरवरी के दिन शायद जा सकते हैं, लेकिन 20 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार है उसे संज्ञान लिया है और रिपोर्ट भी मांगा है घटना से जुड़ा हुआ। तो अब देखने वाली बात होगी कि कोलकाता हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। तो वहीं आज 19 फरवरी के दिन आपको जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो इससे जुड़ा हुआ जो संदेशकारी से जुड़ा हुआ जो याचिका था उसको खारिज कर दिया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।